हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, प्रोटीन का जो पाचन होता है वह उदर से यानी पेट से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन डी उदर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री का जन्म एक ऐसी तिथि को हुआ है जो 4 वर्षों पर आती है? तो दोस्तों, वे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, जिनका जन्म दिवस 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, यानी कि 29 को है, फरवरी को है। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल, जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो दोस्तों, 52वां संशोधन जो है वह निषिद्ध करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है, यानी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो प्यारे दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है, कथन है, कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था, यानी कि जिसका उपनाम रखा गया था, प्रिय नाम, पेट नेम जिसको बोलते हैं। देवान पियादसी किसको कहा गया है? तो दोस्तों, अशोक को कहा जाता था। अशोक की प्रजा ने ऐसा नाम दिया। ऑप्शन ए अशोक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यानी सबसे इन चारों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? दोस्तों, तो मौर्य जो वंश है सबसे प्राचीनतम है इन चारों में से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों, कौटिल्य चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी स्वीकृत कर लिया था, उसका अनुयायी बन चुका था? तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बद्रीनाथ अवस्थित है, प्यारे दोस्तों, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह बांगर कहलाती है। दोस्तों, बांगर कहलाती है। ऑप्शन ए बांगर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरकता होती है, यानी कि बहुत कम उर्वरकता होती है। ये जलोढ़ मिट्टी अपने आप में उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत इसमें कम खाद वगैरह की जरूरत पड़ती है, यह शुरू से ही उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, विटामिन डी जो है शरीर को पूर्ण करने के लिए सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन डी। पैंक्रियाज किस हार्मोन्स का स्राव करता है? तो दोस्तों, पैंक्रियाज इंसुलिन का स्राव करता है। पैंक्रियाज एक प्रकार की ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, जो इंसुलिन का स्राव करती है, रिसाव करती है। ऑप्शन बी इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
तो प्यारे दोस्तों, सौर मंडल यानी सूर्य के ग्रह का यानी कि सौर मंडल का सर्वाधिक बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों, कुल लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। कारण ये होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। सी आंसर राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है उसको पर्पटी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी क्रस्ट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, शनि ग्रह के चारों तरफ आपने देखा होगा कि शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या होते हैं? तो ये छल्ले होते हैं चट्टानों और बर्फ के छल्ले होते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो दोस्तों, ओजोन परत जो है ओजोन गैस से बनी होती है, यानी कि ओजोन परत ओजोन से बनी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल है, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? तो इन चारों में से दोस्तों, कोयला जो ईंधन है, ऊष्मा का ईंधन है, यह सर्वाधिक प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन ए कोयला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो दोस्तों, यह जो है वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट जो होता है, फिंगरप्रिंट, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, वाईफाई का जो पूरा नाम है वह है वायरलेस फाइडिलिटी। ऑप्शन ए वायरलेस फाइडिलिटी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, यूएसबी का जो पूरा नाम है वह है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, ब्लूटूथ। तो दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यानपूर्वक दीजिएगा आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 60 प्रश्न कुल होने वाले हैं इस सेशन में, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपको कितना प्रश्न आ रहा था, कितने आपने हल किए, और लास्ट में टेस्ट प्रश्न भी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, गति का मात्रक यानी एसआई यूनिट गति का क्या होता है? तो दोस्तों, गति का जो मात्रक होता है यानी एसआई यूनिट, वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। ऑप्शन सी एम्पियर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। हेनरिक हर्ट्ज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तो प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा कि ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्यारे दोस्तों, जो लेंस के फोकस पर रखी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऑप्शन ए अनंत पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन जो गैस है हवा में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी नाइट्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यानी गैसों में सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो दोस्तों, दूध जब दही बनता है तो उसका कारण सिर्फ एकमात्र लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। तो कौन सी बैक्टीरिया पूछ रहा है जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हीरा किसका अपरूप है? तो प्यारे दोस्तों, हीरा जो है वह अपरूप है कार्बन का। ऑप्शन सी कार्बन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? तो प्यारे दोस्तों, सोडियम जो है, सोडियम जो धातु जल में तैर सकती है, जल में यह फ्लोइंग कर सकती है। और एक खास बात है, सोडियम को दोस्तों चाकू से आप बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का जो कार्य है बहुत से एंजाइम्स करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन। ये तीनों ही पाचन का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? तो प्यारे दोस्तों, लाल रक्त कोशिका जो बनती है अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में बनती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेशिया अर्नाल्डो है। इसका पूरा नाम है अर्नाल्डो। तो रेप्सिलिया अर्नाल्डो। तो रेप्सिलिया यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बिल्कुल ही आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। 200, 206, 210 और 215। ये बहुत ही आसान प्रश्न आ गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, आपके ऊपर है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? प्यारे दोस्तों, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? तो विटामिन डी जो है आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है एकमात्र चंद्रमा। ऑप्शन बी चंद्रमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन सी हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो प्यारे दोस्तों, पहला कृत्रिम यानी कि मैन-मेड जो उपग्रह था वह स्पुतनिक था, स्पुतनिक 1। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन बी शुक्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? तो दोस्तों,
सही जवाब हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल दीजिएगा कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने चक्कर पूरा करती है। चलिए बता देते हैं, 24 घंटे में। बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन बी, बिल्कुल सभी लोग बना सकते हैं और चैनल पर बने रहिए। टोटल 60 प्रश्न होने वाले हैं। अंत में टेस्ट भी होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह इन चारों में से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों यहाँ स्रोत दिया गया है, सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का भंडार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौर ऊर्जा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पीछे प्रश्न आया हुआ है, इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। 22 अप्रैल, 5 जून, 1 मई, 31 दिसंबर। क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, आप आसानी से इसका हल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों, पानी का जो सामान्य रूप से पीएच मान जो होता है 7 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? सबसे स्थिर यौगिक यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो NH3 हो जाएगा सही उत्तर। सबसे स्थिर यौगिक है इन चारों में से दोस्तों, इन चारों में से NH3। तो ऑप्शन बी NH3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है? तो दोस्तों जो हमारी किडनी है, गुर्दा, वह विषैले पदार्थों को निकालने के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो प्यारे दोस्तों, कार्बन का जो शुद्धतम रूप जो होता है हीरा होता है, और कह सकते हैं कि हीरा कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, मनुष्यों की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह बता देते हैं कि वह होती है यकृत यानी लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि का होता है कि एंजाइम्स को रिसाव करना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए टेस्ट में देखते हैं कि आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा, किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है? यानी सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इन चारों में से आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि कैसी थी वीडियो। बहुत लोगों ने कमेंट किया है जो कि बहुत सराहनीय है। उन्होंने बताया है कि वीडियो सर बहुत अच्छी बनी है, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि नए नए क्वेश्चन लाने के लिए, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा और उपयोगी होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।